वही होगा आर और पार। एक लाश रखी है, हो सकता है 10-20 लाशें और भी हो जाए। मौजूद है एक बार फिर हिसार जिले के लघु सचिवालय के सामने, और यहाँ पर जीवन कुंडू हत्याकांड मामला जो है वो कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 10 से 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी समाधान, कोई भी संतुष्टिजनक जवाब प्रशासन के द्वारा घर वालों को या फिर कमेटी को नहीं मिल पाया है। जिन लोगों के द्वारा हत्या की गई है उनके द्वारा उसको पीटा गया, मारा गया, उसकी घरवाली को तंग किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसमें भी कुछ नहीं किया गया। उस धमकी के तहत उन लोगों के द्वारा हमारे 32 वर्षीय भाई जीवन कुंडू को सुबह 4:30 बजे निर्मम हत्या की गई, और सरकार का इसमें पूर्ण रूप से फेलियर है। जो आज पंचायत की गई उसमें पूरे हरियाणा के 14-15 जो टोल प्लाजाज हैं उनके ऊपर हरियाणा के सभी खाप पंचायतें, किसान नेता, समय हमारा 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का 3 घंटे का टोल फ्री का प्रोग्राम है हमारा। उस बेटी के दिल के हालात देखो आप, जिसका पति 10 दिन से एक्सपायर है और डेड बॉडी रखी है। मेन हाईवे हम रोकेंगे 14 को, उसके बाद हांसी के अंदर, क्योंकि आपने पता होगा कि जो पहले मुख्यमंत्री थे हमने उसका जहाज नहीं उतरने दिया था और इसका भी नहीं उतरने देंगे। आप लोग देख रहे हो कि सरकार पूरी तरह फेलियर है, और फेलियर सरकार लास्ट स्टेज पे है। अब ज्यादा टाइम नहीं है, उल्टी गिनती लग चुकी है। 15 तारीख तक अगर आपका समाधान नहीं होता है, संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर क्या रहेगा? नहीं, वही होगा आर और पार। एक लाश रखी है, हो सकता है 10-20 लाशें और भी हो जाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद है एक बार फिर हिसार जिले के लघु सचिवालय के सामने, और यहाँ पर जीवन कुंडू हत्याकांड मामला जो है वो कहीं ना कहीं गरमाता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 10 दिन हो चुके हैं और उनकी जो डेड बॉडी है अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। आज यहाँ पर एक महापंचायत का ऐलान किया गया था और कमेटी ने अभी फैसला भी सुना दिया। कहीं ना कहीं लगभग 10 से 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी समाधान, कोई भी संतुष्टिजनक जवाब प्रशासन के द्वारा घर वालों को या फिर कमेटी को नहीं मिल पाया है। तो अभी हमारे साथ तमाम किसान नेता मौजूद हैं। जोगिंदर नैन जी हैं, सिक्किम जी हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। नैन साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं जीवन कुंडू हत्याकांड मामले? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को बड़े दुखी मन से बताना चाहूँगा, सूचित करना चाहूँगा कि आज एक किसान का बेटा अपने गाँव से आजीविका के लिए हिसार की में अपना बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आया, और उसको यहाँ पहले भी जिन लोगों के द्वारा हत्या की गई है उनके द्वारा उसको पीटा गया, मारा गया, उसकी घरवाली को तंग किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसमें भी कुछ नहीं किया गया। और जो सच्चाई ग्राउंड की है उनके द्वारा प्रेशर में ग्रामीण लोग, जो जीवन भाई के परिवार के ऊपर एफआईआर वापस करवाने का प्रेशर डाला गया। उसके बाद उनकी तरफ से धमकी दी गई कि आपको 1-2 महीने के अंदर आने वाले समय में आपको देख लिया जाएगा, और उस धमकी के तहत उन लोगों के द्वारा हमारे 32 वर्षीय भाई जीवन कुंडू को सुबह जब वो अपने पशुओं का गोबर लेकर के अपनी मोटरसाइकिल रिक्शा के द्वारा बाहर डालने जा रहा था, उसको एक धावा बोल करके 10-12 क्रिमिनल टाइप लोगों के द्वारा, जो इनका एक गिरोह है, जिनका एक हिसार के अंदर दबदबा कहेंगे है, कि जिन लोगों के द्वारा जो अपने पैसा ब्याज पर देने का काम करते हैं और वो 10, 12, 15 रुपये जहाँ तक भी सैकड़े के हिसाब से लिया जाता है, उसके द्वारा गैंग चलाया जाता है। उसी के लोगों के द्वारा हमारे भाई को सुबह 4:30 बजे निर्मम हत्या की गई, और सरकार का इसमें पूर्ण रूप से फेलियर है। यहाँ के जो डीसी साहब हैं हिसार के और जो एसपी मौजूदा हैं उनके द्वारा उनको कहीं न कहीं हम ये कहेंगे कि भागड़े में सह दी जा रही है। वो अपने आप ही रास्ते दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मीडिया के सामने अभी डीएसपी साहब यहाँ करके बोल के गए हैं कि हमारे साथी के जो कातिल हैं वो उत्तर प्रदेश में ट्रेस किए गए हैं, और आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वो एक एक व्यक्ति के जितने हमारे टेलीफोन के माध्यम से जहाँ कहीं भी दुनिया के अंदर, समुद्र के अंदर भी हैं, हमारी ट्रेस को वहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं कि भगोड़ा व्यक्ति, हत्यारा व्यक्ति, कातिल व्यक्ति भीड़ की तरफ भागता है, और वो अब तो 24 घंटे जल चढ़े हुए भी हो गए हैं, और वो अब भी हमारे साथी के कातिल को अरेस्ट नहीं किया गया है। इसमें कहीं न कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर है। वो सरकार की कितनी उसके अंदर उसकी पहुंच है व्यक्ति कातिल की, या सरकार हमारे समाज को ये दिखाना चाहती है कि यहाँ जो सबको कहती है कि अमन चैन बहाल करने वाला एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा देने वाली सरकार के माध्यम से हमारे जो हमारी विधवा बहन है,
मैं उसके लिए आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से विशेष रूप से 1 करोड़ रुपए की मांग करता हूं कि उस परिवार को, दुखी परिवार को 1 करोड़ की मांग दी जाए। और अगर कोई कहता है कि इस तरह की नहीं दी जा सकती तो हम आपके सामने गवाह खड़े हैं कि हमारे लखीमपुरी खीरी के अंदर हमारे किसान को निर्मम हत्या की गई थी और हमने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता सरकार के द्वारा दिलाएगी। और जो हमारी विधवा बहन है उसके जो अभी सिंदूर उजड़ चुका है, उसके बच्चे का जो मात्र 10 वर्ष का है, उसके पालन पोषण के लिए, उसके भविष्य के लिए उसको एक सरकारी नौकरी की हम यहाँ से मांग करते हैं। लेकिन जो आज पंचायत की गई उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के भाईचारे ने, आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में हजूम जो उमड़ा, वो दुख की घड़ी में मैं कहूँगा कि उन सबका धन्यवाद भी है कि हमारे भाईचारे को सहयोग देने के लिए आप पहुँचे। लेकिन प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी 1% भी कोई हरियाणी भाषा में कहें तो 12 बीघे में एक दाना कहीं नहीं दिखाई देता। उसने ये स्पष्ट कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के डीजीपी से बात कर रहे हैं, बिहार के डीजीपी से बात कर रहे हैं, राजस्थान में ट्रेस कर रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, हकीकत में कहीं हमारे को दिखाई नहीं देती। इससे हम आज की पंचायत संतुष्ट नहीं है। और आपने जो आगामी प्रोग्राम कहा जो कितने करने के हैं, उसके बाद जितने भी हमारे हरियाणा के 14-15 जो टोल प्लाजाज हैं उनके ऊपर हरियाणा के सभी खाप पंचायतें, किसान नेता और मौजूदा राजनीतिक जो विपक्ष के विधायक हैं, एमपी एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको भी एक यहाँ से सख्त हिदायत दी गई है कमेटी की तरफ से कि माइक पर आप शोक प्रकट करने के लिए आते हैं लेकिन सड़क पर पसीना बहाने के लिए आपकी फ़ोटो चिन्हित की जाएगी। अगर आप वहाँ शामिल होते हो तो फिर मानेंगे कि हमारे जीवन भाई के आप दुख में साथ खड़े थे, वरना फिर आपको आगे से भविष्य में माइक वगैरह दुख में भी नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद हमारे जो उस दिन का समय हमारा 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का 3 घंटे का टोल फ्री का प्रोग्राम है हमारा। और उसके बाद 15 तारीख को जो हमारे हिसार जिले की ये घटना है और यहाँ 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, उस मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से जो कमेटी के साथ बातचीत करने के लिए गई, उनके साथ जो संजीदगी से बातचीत करनी चाहिए थी वो उनका रवैया नहीं था। पंचायत के व्यक्तियों से बात कर रहे थे और देख इधर उधर रहे थे। उनका अंतरिम जो आत्मा थी वो हमारे बच्चे की तरफ उनका नहीं थी। और उनको हमारे जड़े पर नमक छिड़कने का काम ये भी किया कि यहाँ 12 दिन से हमारे नौजवान 32 वर्षीय साथी की लाश पड़ी हुई है और उसकी विधवा पत्नी, बहन, परिवार रोटी खाने के लिए भी तड़प रहा है। और वो हमारे साथ लगते हुए जो नया जिला बना है उसको सौगात देने के लिए 15 तारीख को तिरंगा फहराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और कमेटी की तरफ से फैसला लिया गया है कि उनको मुख्यमंत्री जी तब तक हमारे कातिलों को अरेस्ट ना कर लेते तो फिर उनको वहाँ तिरंगा फहराने नहीं दिया जाएगा। सारा समाज के लोग उसका विरोध करेंगे। ये आज का निर्णय है। सिक्किम जी क्या कहना चाहेंगे? 15 तारीख को हाँसी में नायब सैनी जी आ रहे हैं तिरंगा फहराने के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मांग उठी है कि वहाँ पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो खत्म हो चुका है, कानून की जो धज्जियां उड़ चुकी है। मतलब पहले हमें जितने इंसान को न्याय दिलाने के लिए लड़ते थे, अब हालात ये है कि मुर्दे इंसान को भी हमने न्याय दिलाने के लिए लड़ना पड़ता है। और उस बेटी के दिल के हालात देखो आप, जिसका पति 10 दिन से एक्सपायर है और डेड बॉडी रखी है। तो ये सरकार है जो मैं पहले भी कहती थी, इनके घर में ना रोटी है ना बेटी है, ये संवेदनशील नहीं है। इसीलिए ये हालात देश के अंदर कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। तो हम तो सरकार से चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले टाइम में कड़ा एक्शन होगा। आपको पता है जैसे मेन हाईवे हम रोकेंगे 14 को, उसके बाद हाँसी के अंदर, क्योंकि आपने पता होगा कि जो पहले मुख्यमंत्री थे हमने उसका जहाज नहीं उतरने दिया था और इसका भी नहीं उतरने देंगे। क्योंकि हमारे देश में हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जर जमीन और जारू, तीनों के लिए हम लड़ते हैं और तय दिल से लड़ते हैं। तो लास्ट तक इस जो समस्या हमारे साथ आई है इसके लिए लड़ेंगे। तो सरकार देर आए दुरुस्त आए, अब भी यदि संज्ञान ले ले तो बढ़िया है, नहीं तो पहले हम रोड जाम करेंगे, उसके बाद इनका राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने देंगे। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज एक हम मानते हैं इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, पर जब जनता से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, जनता बार बार त्राही कर रही है। पर ये सरकार है कि ना हर जगह आपने देखा है, हर जगह हमें लड़ना पड़ता है, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना पड़ता है। तो हम सरकार से कहेंगे कि आप इस पे संज्ञान लें और जो हमारे साथ के खाप साथी हैं, किसान संगठन साथी हैं, वो सभी अपने अपने टोलों पर अपनी जिम्मेवारी समझें। सिक्किम जी, देखा जाता है आए दिन कहीं गोलीबारी, कहीं घटना, कहीं वारदात, कहीं चोरी डकैती, सारे जो मामले हरियाणा में लगातार चल रहे हैं। अभी देखा गया पीछे दादरी में भी 7 लोगों के ऊपर गोलीबारी हुई। तो कैसे देखती हैं इन मामलों को, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना? हमारा जो मुख्यमंत्री है वो पंजाब के इलेक्शन में व्यस्त है और उसको फुर्सत नहीं है हरियाणा के। वो तो ये कहता है कि हरियाणा जैसा मैं पंजाब को बनाऊंगा, तो मैं पंजाब के साथ
साथियों से भी कहना चाहती हूँ कि वोट देने से पहले सोच लो हरियाणा के अंदर क्या है। ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ सुरक्षा है, बेरोजगारी त्राई त्राई हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं, कहीं झारखंड में लड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि सरकार पूरी तरह फेलियर है और फेलियर सरकार लास्ट स्टेज पे है। अब ज्यादा टाइम नहीं है, उल्टी गिनती लग चुकी है जंतर मंतर से। हम ये मानते हैं कि अभी देर आए दुरुस्त है, पर यदि ऐसे हालात रहे तो नेपाल और ये बांग्लादेश जैसे हालात होंगे, क्योंकि सरकार ने जनता को हल्के में ले रही है और जनता ही सरकार है, समझना पड़ेगा हमें। क्योंकि जो ये विधानसभा और संसद के अंदर बैठे हैं, ये हमारी कार्बन कॉपी है, ये हमारे लिए कानून बनाने के लिए हमने वहां भेजे हैं, हमारे टैक्स से इनको हम पैसे देते हैं, ये हमारे नौकर है, पर ये हमारे मालिक बन बैठे हैं। ये चीजें इनके दिमाग से निकालनी पड़ेगी। ये मालिक नहीं है, मालिक हम है, ये नौकर है और हमारे लिए कानून भी बनाने होंगे और वक्त के साथ हमें न्याय भी देना होगा। तो देखा जाता है आए दिन, कभी आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि हमारे सीएम साहब तो पंजाब के दौरे पर व्यस्त हैं, तो सीएम साहब को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो अभी पहले भी 4 दिन पहले हिसार में आए तो भी कोई समाधान नहीं, अभी हाँसी में आने का प्रोग्राम, लेकिन सीएम साहब के द्वारा ऐसा कोई बयान, कोई ऐसी रिपोर्ट हमने देखी? हमारा मुख्यमंत्री पहले बिहार के इलेक्शन में कहता था मैं भी बिहारी हूँ, आजकल वो पगड़ी बांध के वहीं मतलब वहाँ दिखाना चाह रहा है कि मेरा पंजाब से बड़ा प्यार है और हम बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। जो यहाँ का मुख्यमंत्री है उसकी ड्यूटी लगा रखी है पंजाब में। इन लोगों ने ना हरियाणा से मतलब, ना यहाँ की जनसंख्या से मतलब, ना यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से मतलब। इन लोगों का मतलब ये है कि सिर्फ इनको कुर्सी के ऊपर काबिज होना है, वो कैसे होना है इनसे हम कुछ मतलब नहीं कर सकते। मैं दोबारा कहूंगी, ये वो सरकार है, ना इनके घर में बेटी है ना रोटी है। ये जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, लगातार जो ये किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, ये लड़ रहे हैं और विपक्ष की कहीं ना कहीं भूमिका हम ये कह सकते हैं कि आज का टाइम सामाजिक संगठन, किसान संगठन निभा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी विपक्ष की जो भूमिका हम लगातार निभा रहे हैं। तो इस सरकार को हम जताना चाहते हैं कि मौका दूर नहीं है, यहाँ भी आना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगी कि पंजाब के लोग इसको वापस हरियाणा में भेज दें ताकि हरियाणा की व्यवस्था को ये देखे, हरियाणा के अंदर कैसे कैसे हालात है। लगातार सरेआम गोलियां मारी जा रही है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है, तो इसको अपने हरियाणा को संभाल लेना चाहिए। पंजाब के लिए और बहुत है। डीएसपी साहब अभी पंचायत के बीच में आए, तो उनकी रिपोर्ट से कितना संतुष्ट? नहीं, हम तो संतुष्ट ही नहीं। वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपये रख दिए। एक बात बताओ, कोई नामी ग्रामी बदमाश थोड़े हैं, एक नॉर्मल लोग हैं जो मतलब 2 नंबर का पैसा जिसको कह सकते हैं कि ब्याज 5-10% लेके, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन लोगों का, प्रशासन का भी कह सकते हैं, हम शासन का भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं मुंह भर रखा है। तभी ये हालात है, क्योंकि बिना पैसे की ये सरकार चलती नहीं। आपको पता होगा कि इस देश के अंदर कहाँ जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये जो सरकार है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह भ्रष्ट है। इनने मतलब इन लोगों ने पूरे जनता को निचोड़ लिया है, खत्म कर दिया पूरे सिस्टम को। और हम दोबारा से कहेंगे कि हमारी बहन की तरफ देखें, इस हरियाणा की धरती की तरफ देखें, इस हरियाणा की जो सत्ता है उसकी तरफ देखें, हरियाणा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ की जो जनता है, जो जनता की रिक्वायरमेंट है, उसकी तरफ यदि सरकार ध्यान दे तो अच्छी बात है। नहीं तो आने वाले टाइम में आपने पता है ये मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाला, ये सिर्फ हंसने हंसाने के लिए रखा है इस देश में। 15 तारीख तक अगर आपका समाधान नहीं होता है, संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर क्या रहेगा? नहीं, वही होगा आर और पार। 1 लाश रखी है, हो सकता है 10-20 लाशें और भी हो जाए। जी, तो ये देख लीजिए, हमारे साथ तमाम किसान नेता बने हुए थे, जोगिंदर नैन जी और सिक्किम जी बने हुए थे। इनसे खास बातचीत की है। कहीं ना कहीं इन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि अगर 15 तारीख से पहले अगर संतुष्टिजनक जवाब प्रशासन या सरकार के द्वारा दिया जाता है, कोई कार्रवाई हमें ऐसी लगती है कि हम संतुष्ट हैं, तो फिर हम संतुष्ट, हम मान जाएंगे। नहीं तो 15 तारीख को हाँसी के अंदर जो नया जिला बना है उसके अंदर सीएम साहब आ रहे हैं तिरंगा लहराने के लिए, तो उनका कहीं ना कहीं बायकाट किया जाएगा। उनका जो हेलीकॉप्टर होगा या गाड़ियाँ होंगी उनको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और सिक्किम जी ने कह दिया है कि और भी कुछ ना कुछ बड़े हालात वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।